Hello everybody, a very important notification has come out which is JNU PhD notification for academic session 2026 and 27. A lot of people have been looking forward to it. So let us go through some of the important pointers. As you know that JNU accepts a lot of interdisciplinary disciplines also. So अगर आप इस प्रोस्पेक्टस के को गो थ्रू करेंगे तो यहाँ पे मेंशन है कि कौन से सेंटर में कौन कौन से डिसिप्लिन्स के लोग अलाउड हैं अप्लाई करने के लिए। सो अगर आप ब्रोचर को गो थ्रू करोगे इसमें सब मेंशन है दैट यूरोपियन स्टडीज़ जो सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनका यूजीसी नेट का कोड कौन सा है। So dear students, when we talk about the seat matrix, the admissions are going to be held into two categories. One is through net examination. जो नेट एग्जामिनेशन का स्कोर होगा वो जून 2025 और दिसंबर 2025 की 2 स्कोर्स काउंट होंगे। इसके बेसिस पे एक सीट मैट्रिक्स है और दूसरा है ओनली फॉर जेआरएफ स्टूडेंट्स। तो आपका अगर वैलिड जेआरएफ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द सीट मैट्रिक्स, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। जेएनयू में 2 कैटेगरीज में एडमिशन होता है। एक होता है पीएचडी थ्रू नेट एग्जामिनेशन स्कोर और दूसरा होता है पीएचडी थ्रू जेआरएफ। सो जो नेट एग्जामिनेशन स्कोर होता है इसमें आपके 70% जो आपका नेट का स्कोर होता है उसको काउंट किया जाता है, 30 इज फॉर योर वाइवा। एंड इन द पीएचडी थ्रू जेआरएफ कैटेगरी 100% वेटेज इज गिवन फॉर वाइवा। तो आप देखेंगे किसी किसी डिसिप्लिन में आपकी पीएचडी थ्रू नेट स्कोर में 0 सीट्स होगी, वहाँ जेआरएफ में आपको मिल जाएगी, या जेआरएफ में 0 सीट्स होगी आपको नेट कैटेगरी में मिल जाएगी। उसके लिए आप एक बार अपना देख लीजिएगा। उदाहरण स्वरूप मैं आपको सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ का एग्जाम्पल दूं, यहाँ पे नेट कैटेगरी में एक भी सीट नहीं है। सो इन जेआरएफ कैटेगरी देयर आर 5 सीट्स, तो आप अलग अलग चेक कीजिएगा। देन टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट डेट्स, इसमें कोई डेट नहीं बताई गई है कि कब इंटरव्यू कंडक्ट होगा, कब मेरिट लिस्ट बाहर आएगी या कब इसके फॉर्म्स बाहर आएंगे। दिस इज a kind of a seat matrix advertisement. You can go through all the seats, किस सेंटर में कितनी सीट्स अवेलेबल है, because PhD in JNU is interdisciplinary and they also take students from other disciplines, so वो सारा इसमें mentioned है। Be careful about 2 different categories, one is through net score and other is through JRF score। आगे और अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।